वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद भुगटी केयर टेकर वो मिनिस्टर और बहुत ही जो इन्फ्लुएंस वाले जो है मिनिस्टर थे, क्योंकि वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के सबसे करीब समझे जाने वाले जो वज़ीर थे वो सरफराज अहमद भुगटी थे। लेकिन सरफराज अहमद भुगटी 4 माह पावर कॉरिडोर्स और वज़ारत दाखिला का जो प्रोटोकॉल है, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े प्रोटोकॉल, सेस्ना जहाज़ों की फ़्लाइट्स, वो इंजॉय करने के बाद अब उनका दिल है कि वो इलेक्शन भी लड़ें। गो कि ये ख़बर ज़ुबान ज़द आम थी पावर कॉरिडोर्स में, और अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। गो कि वो फ़ैसला कार्ड्स हमेशा अपने साथ सीने के साथ लगा के रखते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा कि इन 4 माह में अगर वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद भुगटी की कारकर्दगी अगर देखी जाए तो शायद ही उन्होंने पासपोर्ट, जहाँ पर आवाम ख्वार हो रही है, आवाम जिन्होंने उम्रे की अदायगी के लिए अल्लाह के घर जाना है, मदीना मुनव्वर जाना है, वो नहीं जा सकते क्योंकि फैमिलीज़ के पासपोर्ट्स वहाँ पे रुके हुए हैं। और पासपोर्ट की तो कहानी ऐसी है कि एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस होता था जहाँ पे 2000 रुपया ऊपर देकर जो है बहुत कम लोग वहाँ पर आते थे और एक दिन का प्रोसेस होता था। अब उसको भी 3-3 हफ्ते लग रहे हैं। तो पासपोर्ट ऑफिस में कभी हमने सरफराज अहमद भुगटी साहब को नहीं देखा कि वो वहाँ पर गए हों, आवाम के मसाइल उन्होंने ख़ुद सुने हों, बात की हो। उसके साथ जो अगर देखा जाए लाइसेंस की कहानी है तो चलें वो छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि लाइसेंस जब वो तशरीफ़ लाते हैं तो उन्होंने आम आवाम के लिए जो एक आइन देता है कि अगर कोई भी अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए आम लाइसेंस अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकता है। काबीना ने इजाज़त दी, लेकिन एक वर्बल ऑर्डर था सरफराज अहमद भुगटी साहब का कि जी लाइसेंस किसी के नहीं बनेंगे। गो कि आम आवाम का रश जो है इस मिनिस्ट्री में उनकी अप्लीकेशन आना रुक गई। लेकिन हम देखते थे कि सरफराज अहमद भुगटी साहब के जो दोस्त थे और बहुत ही जो अच्छे दोस्त थे और उनके जो हल्के हैं उनकी जो है एक लाइसेंस की एक लंबी फहरिस्त भी सामने आती है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें अलग हैं। गो कि ये सबको पता है कि सरफराज अहमद भुगटी का वज़ीर दाखिला, अगर उनके बयानात लिए जाएँ तो एक स्टेटमेंट उनकी आई थी जिसमें जो बॉर्डर था ईरान जो स्मगलिंग के हवाले से, उनमें एक बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो फ़ौज से भी रिलेटेड थी कि उनका भी एहतसाब और उनके एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे कि जो है कि कोई भी अगर अफसर शामिल हुआ तो उनको जो है मुलाजमत से ही बरतरफ किया जाएगा। वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। गो कि उसके बाद हमने देखा कि बहुत कम उनका आना हो गया था मीडिया लाइव टॉक्स में। लेकिन ये अलग बात है कि सरफराज अहमद भुगटी को भी ये एजाज़ हासिल है कि वज़ीर आज़म को उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री बुलाया। मिनिस्ट्री में वो कोई बड़ा मनसूबे के इफ्तिताह के लिए नहीं था, बल्कि एक वो छोटा सा जो मीडिया रूम जो उन्होंने बनाया था, जो कि उन्होंने अपनी तशहीर के लिए बेसिकली वो बनाया गया था। एक बड़ी टीम थी उनकी मीडिया की, तो उनके लिए जो है उनकी इनॉग्रेशन के लिए वहाँ पर आते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो आवाम के जो मसाइल हैं, जो आवाम, जिस तरह मैंने पासपोर्ट का बोला, दीगर जो इदारे हैं जो कि आवाम पैसे देती है, आवाम अपने आइडेंटिटी के लिए या इमिग्रेशन के लिए पैसे देती है, और लेकिन उनके लिए जो है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। लेकिन हमने देखा कि ना तो डीजी पासपोर्ट हटते हैं, ना कोई और ज़िम्मेदार अफसर हटता है। लेकिन अब सिलसिला ये है कि सरफराज अहमद भुगटी चूँकि एक पॉलिटिकल ज़हन के बंदे हैं, सेनेटर भी हैं, लेकिन अब उनका जो ख्वाब है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान का ख्वाब है, और वही ख्वाब लिए वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पास जा रहे हैं शमूलियत इख्तियार करने। जब तक हम ये वीडियो कर रहे हैं इस वक्त तक सरफराज अहमद भुगटी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, क्योंकि हमने काबीना डिवीज़न से भी चेक किया, प्रेसिडेंसी से भी चेक किया। इस वक्त सरफराज अहमद भुगटी का डी नोटिफिकेशन जो ऑर्डर है वो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक वो काबीना में जो है उनकी लिस्ट में मौजूद हैं। वो एज आ केयर टेकर मिनिस्टर के तौर पर जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी उनके पास है। डी नोटिफिकेशन अभी तक डी नोटिफाई नहीं हुए, चाहे वो काबीना की वेबसाइट हो या कोई ऑर्डर्स हों, अभी तक कोई ऑर्डर्स उनको नहीं मिले, कोई प्रोटोकॉल उनसे जो है वो हटा नहीं है। ये सवाल उठता है, इलेक्शन कमीशन से सवाल उठता है, अदलिया से सवाल उठता है कि कैसे एक केयर टेकर जिनकी ज़िम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने, वो ख़ुद कैंडिडेट बन जाएँ। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यकीनी तौर पर जो कि अभी हमारी इलेक्शन कमीशन में बात हुई है तो उनका यही कहना है कि अगर कागजात नामजदगी जो भी है इनका अपना एक राइट है, जो भी वो पार्टी ज्वाइन करना चाहें, बाप पार्टी से वो जहाँ पे भी वो जाएं,
उनका एक राइट है अगर वो इलेक्शन में आते भी हैं। और जिस तरह उन्होंने 15 दिसंबर को जब अनाउंसमेंट होती है उसके बाद खबर चलवाई जाती है कि 13 दिसंबर से उनका इस्तीफ़ा आया है वज़ीर आज़म के पास और वो एक्सेप्ट हुआ है। गो के जो तरीक़ाकार है कि प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अलाउ करता है तो काबीना जो है डी नोटिफाई करती है। तो ये तमाम तर मामलात हैं, ये वो कानूनी मामलात हैं, पेचीदगियाँ हैं जो कि हर्डल फेस करना पड़ेगी सरफराज अहमद भुट्टी साहब को, जो कि यकीनी तौर पर एक पॉलिटिकल माइंड के बंदे हैं और उन्होंने ये तमाम जो मामलात हैं जो कि उन पर सवाल उठ रहे हैं उनके जवाबात उनके पास होंगे। वो कि हमने उनको ट्राई करने की बहुत कोशिश की है लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो बहुत जल्द जो है वो शमूलियत भी इख्तियार करने लगे हैं जिस तरह मैंने पहले बताया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ज़रा हमें ये बता रहे हैं कि कागज़ात नामज़दगी जैसे ही वो जमा करवाएंगे, एतराज़ात आएंगे तो वो चैलेंज भी हो सकते हैं। वहाँ उस मरहले पे जाके इलेक्शन कमीशन ये तमाम तर जो उन पर सवालात उठेंगे उनको देखा जाएगा। लेकिन केयर टेकर जो काबीना होती है, वज़ीर आज़म होते हैं जो कि बड़े अपराइट बंदे हैं वज़ीर आज़म, तो उन पर भी गो के इनके बहुत बड़े दोस्त हैं, उन पर भी ये सवाल उठता है कि ये कैसे हो रहा है। तो ये मामलात हैं। सरफराज अहमद भुट्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कह रहे हैं कि जी उनकी शमूलियत होने वाली है उसमें उनके हवाले से, लेकिन तमाम तर जो कोशिशें कर रहे हैं वो सीएम बलूचिस्तान के लिए हैं। गो के सीएम बलूचिस्तान के लिए मज़ीद भी बहुत से कैंडिडेट हैं, लेकिन देखना ये है कि आया सरफराज अहमद भुट्टी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे और वो सीएम जो बलूचिस्तान है वो बन सकेंगे या नहीं। लेकिन ये जो कानूनी जो नुकात जो सवालात उन पर उठ रहे हैं उनका जवाब उनको देना ही है।